श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको श्री भक्तमाल में से एक ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे कि जिनका नाम है श्री मुरारी दास जी। और ये ऐसे भक्त थे कि जात पात से ऊपर उठ गए थे। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये छोटा और बड़ा, ऊंच नीच से ऊपर उठ करके ही भगवान की भक्ति करते थे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री मुरारी दास जी, राघव जी विदित बिलोंदा गांव देश, मुरधर सब जाने, राघव जी महामहोछे मध्य संत परिषद परवाने, राघव जी पगनी घुंघरू बांधी, राम को चरित दिखायो, राघव जी देशी सारंग पानी हंसता संग पठायो, राघव जी उपमा और न जगत में प्रथा, बिना नाहिन बियो, राघव जी कृष्ण बिरह कुंती, सरिसत्यों मुरारी तन त्यागियो। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री मुरारी दास जी मारवाड़ प्रांत के प्रसिद्ध ग्राम बिलौदा में विराजते थे। प्रतिवर्ष ये एक सुंदर महोत्सव किया करते थे। एक बार महामहोत्सव में संत सभा के बीच इनको भक्त भगवत का पार्षद प्रमाणित किया गया। हरि नाम लीला संकीर्तन के प्रसंग में इन्होंने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री राम के चरित्र को दिखाया। गान और भाव प्रदर्शन की विलक्षणता से दर्शकों को ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष लीला ही हो रही है। श्री राम जी लीला कर रहे हैं, हमारे सम्मुख विराज रहे हैं। और फिर आपने शास्त्रीय संगीत का गान किया और संगीत पद्धति से देसी सारंग राग को गाते हुए सारंग धनुर्धर भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन का दृश्य प्रस्तुत किया। पहले तो बड़ा सुंदर भाव दिखाया, जैसे रामचंद्र जी बाल लीला, फिर युवावस्था, फिर जैसे वो वन को जा रहे हैं इस भाव को प्रस्तुत किया और विरह व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण पखेरु को भगवान के साथ ही भेज दिया। ऐसे ये भक्त थे। जैसे कृष्ण के वियोग में श्री कुंती ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसी प्रकार श्री मुरारी दास ने श्री राम के विरह में शरीर का परित्याग कर दिया। श्री कुंती जी के अतिरिक्त इनके शरीर त्याग में दूसरे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। ये कलयुग में ऐसे भक्त हुए हैं। बोल भक्त राज श्री मुरारी दास जी की जय, नाभाजी महाराज की जय। भक्तजनों, आगे नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं श्री मुरारी दास जी का जन्म छत्तीसगढ़ जिले के तिलौदा नामक ग्राम के एक अकिंचन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दासानुदास, यानी जो भगवान के दास हैं और उनके भी दासों के भी अपने को दास मानते थे। एक बार ये स्नान करके वापस आ रहे थे। उसी समय
एक निम्न जाति के भक्त की आवाज इनके कानों में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले, ऐसे वे बार बार कह रहे थे। इन्होंने सुना और बड़ी प्रसन्नता से उधर ही चले गए जिधर से वह आवाज आ रही थी। इस शब्द को सुनते ही आप उसके घर में पहुंच गए। इन्हें देखकर वह डर गया और थर थर कांपने लगा। इन्होंने कहा, लाइए हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धन्य करूंगा और अपने प्राणों को धारण करूंगा। उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा, यह मुझसे बड़ी भूल हो गई। ऐसी मेरी योग्यता नहीं है जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी ज्ञानी थे। उनको सब प्रकार का ज्ञान था कि भगवान अपने भक्तों में भेद नहीं करते। भगवान के नजरों में कोई न ऊंचा है न नीचा है, सब उन्हीं की संतान है। अतः इन्होंने अत्यंत हट करके चरणामृत ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। प्रेमा भक्ति के प्रवाह में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं। उसके यहाँ चरणामृत लेने की इनकी बात अब गांव भर में फैल गई। भक्त द्वेषी जो इनसे द्वेष करते थे, जो भगवान से विमुख थे, वे लोग अब इनकी निंदा करने लगे कि देखो तो जरा, इस कैसा ये ब्राह्मण है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसने एक ऐसे छोटी जाति के वहां से चरणामृत का पान कर लिया है। और कुछ लोगों ने जाकर के राजा के सामने इनकी निंदा कर दी और उनके भी कान भर दिए। यह बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी, यानी राजा को भी इनका व्यवहार अच्छा न लगा। एक दिन श्री मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए, तो उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से आपने यह अनुमान लगा लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था अब वह नहीं रहा। लोगों का असद भाव देखकर श्री मुरारी जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के ये गुरु थे, राजा को अब बड़ा दुख हो गया। राजा के नगर में प्रति वर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विमलात्मा संत मुनि महात्मा पधारते थे। कथा कीर्तन की धूम मस्ती थी। परंतु अब श्री मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहां नहीं दिखाई पड़ती थी। जो दूर दूर से संत महात्मा आते थे, अब वो वहां कोई दिखाई यानी कि आते नहीं थे। राजा ने इस भारी उत्पात यानी राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि जहाँ संत नहीं आते वहाँ अच्छा नहीं है, उत्पात माना और जहाँ श्री मुरारी दास जी विराजते थे वहाँ उन्हें बुला लाने के लिए पहुँचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से जल यानी अश्रुपात हो रहा था। श्री मुरारी जी राजा को संत भगवंत से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख रहे थे। यानी कि राजा ने एक संत का अपराध यानी कि कुभावना उनके मन में आ गई कि भगवान के तो सब प्रिय हैं, उनकी नजरों में कोई नीचा ऊंचा नहीं है। राजा ने उनमें भेद किया करके ये उनका मुख भी नहीं देखना चाहते थे। राजा जैसे उनके मुख की तरफ को जाते थे वो पीठ फेर देते थे। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी, वह अत्यधिक दुखी हो रहे थे। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप
करोड़ों दंड दीजिए, जो चाहे मुझे दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसी दीन वाणी को सुनकर श्री मुरारी दास जी प्रसन्न हो गई और राजा के साथ फिर वे उसी गांव को लौट आए। और आपका नाम सुनते ही अनेक संत जन आपसे मिलने के लिए दौड़ कर आए। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। उसी महोत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमयी मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई, परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला को देखने की विशेष इच्छा हुई। संतों की हार्दिक अभिलाषा आप समझ गए, क्योंकि आप मनुष्यों के भाव को जानते थे। भाव परखने में आप बड़े कुशल थे। सुंदर नूपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों सप्तम मंद मध्य तीव्र में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। आपने प्रेम के भावावेश में आकर श्री राम जी के वनगमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण इनके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। इस प्रकार मुरारी जी का यानी कि श्री मुरारी दास जी का जो चरित्र है नाभाजी ने गाया और ये इनका जो नाम है वो अमर हो गया और आपका जो शरीर था वो चित्र के समान वहीं पर रह गया और आपके प्राण भगवान के साथ ही चले गए। भक्तजनों, आपको प्रणाम करते हुए हम इस कथा को विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।